नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 21 दिन के अंदर का मृत प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। अगर आपके वहाँ किसी की डेथ हो गई है और आप 21 दिन के अंदर मृत प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो तो उसको आप घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कैसे बना सकते हो, तो इस वीडियो में मैं उस पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो को देख के आप बड़े ही आसानी से आवेदन कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे कोई सा ब्राउजर ओपन करेंगे। इसमें लिखेंगे DCCRSORGI.gov.in। इतना लिख के सर्च करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होगा। आपको एक चीज़ बता दें, आवेदन करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी पहले बता दें। यहाँ पे एक लॉगिन का सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पे कॉर्नर में लॉगिन का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे एक जनरल पब्लिक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपके परिवार में जो मतलब मृतक के बाद जो मुखिया है मेन, वो उसके नाम से आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे कि मैं परिवार में जो मुखिया हैं उनके नाम से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे उनका नाम डाल दिया है हमने, उनका जेंडर डाल दिया है और उसके बाद उनका आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। इसमें आपको बता दें स्त्री और पुरुष दोनों ही आवेदक हो सकते हैं। तो देखिए मैं पुरुष को आवेदक यहाँ पे बनाया हूँ, जैसे कि मैं डबल नाम था मेरा, तो एक मैंने फर्स्ट नेम में डाल दिया, एक लास्ट नेम में डाल दिया। अगर आपको में 3 नाम है तो आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम तीनों डाल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे पते के सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिला चूज करना है, जो भी आपका जिला है जिला चूज करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे तहसील का ऑप्शन मिलेगा, तहसील के ऑप्शन में आपको तहसील चूज कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे विलेज से हैं और टाउन से हैं, जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। जैसे मैं विलेज से हूँ तो विलेज यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा विलेज, आपका कौन सा विलेज है यानी आपका गाँव कौन सा है आपको चूज कर लेना है। जैसे ही आप चूज करोगे नेक्स्ट के टैब में बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा पिन कोड का। आपके आधार में जो भी पिन कोड है यहाँ पे दर्ज कर देना है। जैसे ही आप दर्ज करोगे नीचे में एक सेक्शन छूट जाता है, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट, इसको आपको छोड़ देना है। अगर आप मतलब टाउन से हो तो वो भी आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट के स्टेप में आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर का। आधार नंबर के ऑप्शन में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, जो आप जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप उनका आधार नंबर यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा आधार वेरीफाई का। उसके बाद आपके सामने नीचे में आएंगे, यहाँ पे आप सिटीजनशिप डालेंगे इंडियन, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे कंसेंट के ऊपर टिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाता है ओटीपी की डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आपका वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपको ग्रीन टिक हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होता है, जो भी आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, यानी कि जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी लॉगिन है वो ईमेल आईडी आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है 11 और 18 जोड़ के कितना होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपको स्कीप एंड रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमारी बारी आ गया, अब हम लॉगिन करके फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लॉगिन करेंगे। तो आपको एक चीज़ बता दें, वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था जिसमें। तो आपको ये मोबाइल नंबर यहाँ से आपको दर्ज कर देना है वही। उसके बाद आपको 11 प्लस 13 कितना होगा आपको जोड़ लेना है, जोड़ के आपको इसमें दर्ज कर देना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी को आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसमें आपको बर्थ, डेथ, स्टील बर्थ तीनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम डेथ के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको डेथ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे ऊपर में दिया गया है डेथ। डेथ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड डेथ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड डेथ के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। नया फॉर्म ओपन होने के बाद उसको कैसे फिल करना है ये चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म ओपन हो रहा है, जैसे कि थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म ओपन हो चुका है आपके सामने। यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है स्टेट यहाँ से चूज कर लेंगे जिस भी आप राज्य से हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा
जैसे कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में हमारे स्टेट में ये प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, तो इसमें दोनों लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे मृतक की जानकारी यानी कि मृतक का जो मृत्यु की तिथि है आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। मृतक की तिथि दो जगहों पे आपको कंफर्म करना होता है, एक में डालेंगे, एक में कंफर्म करेंगे। यानी कि एक में जो आप डेट मृतक का डेट डालेंगे वही डेट सेम आपको सेकंड वाले में डालना है, कंफर्म वाले में। उसके बाद आपके सामने टाइम ऑफ डेथ, अगर आपको मतलब टाइम ऑफ डेथ पता है किस मतलब कितना बजे उनकी डेथ हुई है, ये भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके बाद लिंग पे आ जाएंगे, लिंग में अगर पुरुष है तो पुरुष डालेंगे, स्त्री है तो स्त्री डालेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उनकी जन्म तिथि क्या थी, आधार में जो भी जन्म तिथि है यहाँ से दर्ज करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा आपको, एज एज आयु वर्षों में। अगर जैसे ही आपके सामने यहाँ पे आपने एज डालेंगे, आप जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एज ऑटोमेटिक ही इसमें जोड़ के आ जाता है, उनकी उम्र कितनी हुई है अभी तक। तो चलिए इतना हम डाल के आपको नेक्स्ट के टैब में दिखाते हैं और उसमें हमको क्या क्या भरना होता है। तो चलिए देखिए, हमने डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दिया है। यहाँ पे आपको 80 साल 2 महीना 18 दिन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मृतक का नाम डालना होता है, जो मृतक है उनका क्या नाम है इसमें आपको दर्ज करना होगा। अगर मृतक का नाम अगर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम तीनों है तो आपको तीनों कॉलम में फिल करना है। केवल आपका एक ही नाम है तो आपको केवल लास्ट नेम में ही फिल करना होता है। तो चलिए हम यहाँ से लास्ट नेम में ये एक ही मेरे में नाम है तो मैंने एक ही नाम यहाँ पे फिल कर दिया है लास्ट नेम में। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे में, कन्फर्म मृतक के नाम की पुष्टि करें। आपको दोबारा से मृतक का नाम यहाँ पे दर्ज कर लेना है, वही नेम आपने जो ऊपर में दर्ज किया है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा। अगर मृतक के पास आधार था तो आधार के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आधार नंबर आपको दर्ज कर देना है। जैसे ही आप आधार नंबर दर्ज करोगे आपको नीचे के टैब में और चले आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा माता का सूचना, यानी कि माता का इन्फॉर्मेशन, माता का नाम आपको दर्ज कर देना है। जैसे ही आप माता का नाम यहाँ पे दर्ज करोगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो जाना है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के ऑप्शन में आप चाहें तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देखिए हमने माता का नाम यहाँ से दर्ज कर दिया है। आपको एक चीज़ हमने बताना भूल गया, अगर आप इंग्लिश में इसमें टाइप करोगे ऑटो ट्रांसलेट इसमें इंग्लिश में हिंदी में होता है। अगर आपका ट्रांसलेट किसी प्रकार का कोई मिसमैच होता है तो आप गूगल इनपुट टूल के सहारे उस हिंदी को सही कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो चुके हैं, नीचे में आ चुके हैं। इसमें आपको पिता का नाम दर्ज करना होता है जिसमें लिखा हुआ है फादर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आपको पिता का नाम दर्ज करेंगे आप। दर्ज करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होना है। यहाँ पे नीचे में देखने को एक चीज़ और मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति, जो मृतक हैं वो शादीशुदा थे या अनमैरिड थे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। अगर वो शादीशुदा है तो आपको विवाहित पे सेलेक्ट करना है, अगर आप वो अनमैरिड थे तो उनको अविवाहित के ऊपर सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हमने इसमें इतना नाम भर दिया है। मेरे स्थिति में जो मृतक हैं उनकी शादी हो चुकी थी तो मैंने यहाँ से मतलब मैरिड यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगा। जैसे ही आप मैरिड के ऊपर क्लिक करोगे आपको इसमें स्पाउस एक स्पाउस इन्फॉर्मेशन आ जाता है, यानी कि मृतक के पत्नी की जानकारी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप अनमैरिड पे सेलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन हट जाता है। मेरे दशा में इसमें इनकी शादी हुई थी तो इनकी पत्नी का नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। अगर आप लेडीज हैं तो उनके पति का नाम आप दर्ज करेंगे, पुरुष है तो मेरे दशा में मैं जो है वाइफ है उनका नाम फिल करेंगे हम। उसके बाद आपको जन्म तिथि आयु उनका छोड़ देना है, नहीं भरना है, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है ये कॉलम। कंटेंट इन्फॉर्मेशन में आपको एक जगह मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है, जिसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर दर्ज करना बेहद ही ज़रूरी है। अब हम आ जाएंगे नीचे में एड्रेस ऑफ डेसिस एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि मृतक के समय मृतक का पता। यहाँ पे आपको बता दें मृतक के समय मृतक का क्या पता था, यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। अगर घर पे मृत्यु हुई है तो आपको घर का जो भी पता है यहाँ से आपको दर्ज कर लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ से पता दर्ज करते हैं, पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आप विलेज से हैं या टाउन से हैं, तो मैं विलेज से हूँ तो विलेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद आपको यहाँ पे गाँव का नाम चूज कर लेना है, देन आपको पिन कोड भी आगे में दर्ज कर लेना है।
जैसे ही आप दर्ज करोगे इतना जानकारी फिल हो जाने के बाद आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे कुछ जानकारी छूट रही थी, इसके लिए हमारे पास बहुत सारा कमेंट आता रहता है, सर आपने इतनी जानकारी छोड़ दी। अगर आप टाउन से हैं तो बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, भवन, ये सब चीज़ें आप भर सकते हो। मेरे दशा में ये मेरे केस में मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस ऑफ डेसेज, मृतक का अस्थायी पता। अगर आपने आपके घर पे मृत्यु है तो आपको केवल हाँ पे टिक कर देना है, ये पता ऑटोमेटिक ही ये कॉपी हो जाता है। यहाँ पे दिखा गया है कॉपी ऑफ एड्रेस ऑफ डेसिस एट द टाइम ऑफ बर्थ, मृतक टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय मृतक का पता कॉपी करें। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये पता ऑटोमेटिक ही कॉपी हुआ है, क्योंकि मेरे दशा में जो मृतक हैं उनकी मृत्यु घर पे हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल टिक करूँगा तो मेरा पता ऑटोमेटिक ही कॉपी हो जाएगा, केवल मुझे एक ही बार भरना होगा। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का यूनिट देखने को मिल जाएगा, जिस यूनिट पे आपका ये फॉर्म अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा डाटा ये सेव हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में। आपको एक चीज़ बता दें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में भी पता आपको फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मृतक के समय मृतक के पते को प्रतिलिपि बनाएं। आपको एक चीज़ बता दें, अगर घर पे मृत्यु हो तो आपको यहाँ पे केवल टिक ही करना है, भरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टिक किया, ऑटोमेटिक ये पता कॉपी हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दोबारा से करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए हमने इस पर टिक किया तो यहाँ पे मेरा ये पता कॉपी हो चुका है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है मृतक की जानकारी, मृतक कितना पढ़े, मतलब मृतक का क्या रिलीजन था, धर्म क्या था, हिंदू था, मुस्लिम था, जो भी था यहाँ से आपको चूज कर लेना है। मृतक की शैक्षिक स्तर क्या थी, कितने पढ़े लिखे थे, आपका फिल कर देना है। मृतक का क्या एक्यूपेशन था, इसमें जो भी एक्यूपेशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दिया गया है अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अन्य सूचनाएं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया जाता है मृत्यु के से पूर्व। यहाँ पे दिया गया है प्राप्त चिकित्सा का प्रकार, मृत्यु से पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार। तो यहाँ पे कोई देखभाल नहीं की गई थी चिकित्सक द्वारा, तो यहाँ पे मैं नो मेडिकल अटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके दशा में जो भी आपका स्थिति था उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दिया गया है क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया था। तो मेरे सामने नहीं किया गया तो मैं इसे नो ही के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है बीमारी का नाम का मृत्यु का वास्तविक मतलब कारण यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे मेरे दशा में नॉर्मल मृत्यु हुई है तो मैं नॉट स्टेटेड यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे नॉट स्टेटेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपके दशा में जो भी अलग चीज़ें हैं वो आपको अलग भी चूज कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, डेथ, सॉरी मैंने बर्थ बोल दिया, यहाँ पे डेथ है। यहाँ पे आधार आपको अपलोड कर देना है, क्योंकि आधार में जो पता था सेम उसी पते पे उनकी मृत्यु हुई है, तो मैं यहाँ पे आधार अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद आपको फॉर्म ए में प्रधान का एक प्रमाणित अपलोड कर देना है, जिसमें प्रधान द्वारा लिखा जाता है कि इनकी मृत्यु फला डेट में हो चुकी है, घर पे हुई है, ये चीज़ें लिख के वो दे देते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपने जितनी भी जानकारी पीछे मतलब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में और लीगल इन्फॉर्मेशन में जो भी जानकारी आपने फिल की है सारी जानकारी इसमें देखने को मिल जाती है। आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है। अगर किसी प्रकार का कोई गलती है तो आप दोबारा से इसे सुधार अभी कर सकते हैं। तो मेरे दशा में कोई गलती नहीं है, तो मैं इस फॉर्म को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और हम आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी जानकारी इसमें फिल की है सारा जानकारी सही है, मैंने बारी बारी से सारी जानकारी मिला लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपका आपने पता वगैरह फिल किया है, शैक्षिक योग्यता और जो है एक्यूपेशन, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं जो आपने फिल किया है प्रीव्यू के रूप में। तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है जो भी चीज़ें आपका आपने फिल किया है, कोई गलत नहीं फिल किया है तो कंसेंट के ऊपर यहाँ से टिक करेंगे। उसके बाद आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे आपका ये कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है डेथ सर्टिफिकेट के लिए। और आपको एक चीज़ बता दें, वेरिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, इस जो पोर्टल पे आपने आवेदन किया है इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पे आपको डेथ के ऊपर क्लिक कर देना है। डेथ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा। जैसे ही ये अप्लाई हो जाने के बाद आपको डेथ के ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का,
जैसे ही आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने आपने जो आवेदन किया है नीचे में दिख जाता है। आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने सेक्रेटरी को दे देना है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनको दे देना है। जैसे ही आप उनको दोगे, वो 2-4 दिन में आपका एक बार जांच करेंगे। जांच के उपरांत सही पाया गया आपका रिपोर्ट, तो रिपोर्ट लगा देंगे। जैसे ही आपका वो रिपोर्ट लगेंगे, आपका प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाता है। तो आशा करता